नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कवि भानु प्रताप मिश्रा आप सबका KBP रेडियो सेगमेंट में स्वागत करता हूं। रेडियो सेगमेंट का आज ये पहला भाग आदरणीय श्री जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक कंकाल के ऊपर निर्धारित है। कंकाल पुस्तक के सभी खंडों को आप सबके सम्मुख रखा जाए, उससे पहले आप लोगों को कंकाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। कंकाल जो ये पुस्तक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी, इसमें हमारे भारतीय इतिहास के मूल साधु संतों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार ऊपर से दिखने में तो साधु संतों की कुटिया और उनके आश्रम एकदम पावन और पवित्र लगते हैं, परंतु अंदर से उनकी क्रूरता और अनुशासनहीनता किस प्रकार इस पुस्तक में दिखाई गई है। साधु संतों के जो संवाद हैं वो इस पुस्तक में किस प्रकार दर्शाया गया है, तो सब कुछ मैं आगे बिना किसी बात को करते हुए आप सब लोगों के बीच में रखता हूँ। इसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता पाऊँ इसके अर्थ। अभी तो यदि मैं किसी के अर्थ ना बता पाऊँ या संभवतः संभव ना हो पाए, तो इसे पूरा देखने के बाद आप जा कर के डिक्शनरी में भी शब्दों के अर्थ ढूंढें और इसे समझें। तो पेश है आप लोगों के बीच में आज की पुस्तक कंकाल का प्रथम खंड का भाग 1। प्रतिष्ठान के खंडहर और गंगा तट की सिकता भूमि में अनेक शिविर और फूस के झोपड़े खड़े हैं। माघ की अमावस्या की गोधूली में प्रयाग के बांध पर प्रभात का सा जनरब और कोलाहल तथा धर्म लूटने की धूम कम हो गई है, परंतु बहुत से घायल और कुचले हुए अर्धमृतकों की आर्त ध्वनि उस पावन प्रदेश को आशीर्वाद दे रही है। स्वयंसेवक उसे सहायता पहुंचाने में व्यस्त हैं। स्वयंसेवक उन्हें सहायता पहुंचाने में व्यस्त हैं। यूं तो प्रतिवर्ष यहाँ पर जन समूह एकत्र होता है, पर अब की बार कुछ विशेष पर्व की घोषणा की गई थी, इसलिए भीड़ अधिकता से हुई। कितनों के हाथ टूटे, कितनों का सिर फूटा और कितने ही पसलियों की हड्डियां गंवाकर अधोमुख होकर त्रिवेणी को प्रणाम करने लगे। एक नीरव अवसाद संध्या में गंगा के दोनों तट पर खड़े झोपड़ों पर अपनी कालिमा बिखेर रहा था। नंगी पीठ घोड़ों पर नंगे साधुओं के चढ़ने का जो उत्साह था, वह तलवार की फिकैती दिखलाने की स्पर्धा थी। दर्शक जनता पर बालू वर्षा करने का जो उन्माद था, बड़े बड़े कारचौबी झंडों के आगे जो चलने का जो आतंक था, वो सब अब फीका हो चला है। एक छायादार डोंगी जमुना के प्रशांत वृक्ष को आकुलित करती हुई गंगा की प्रखर धारा को काटने लगी, उस पर चढ़ने लगी। मांझियों ने कसकर डंडे लगाए, नाव झूसी के तट पर आ लगी। एक संभ्रांत सज्जन और युवती के साथ में एक नौकर उस पर से उतरे। पौरुष यौवन में होने पर भी कुछ खिन्न सा था। युवती हंसमुख थी, परंतु नौकर बड़ा ही गंभीर बना था। यह संभवतया उस पुरुष की प्रभावशालिनी शिष्टता की शिक्षा थी। उसके हाथ में एक बांस की डोलची थी। डोलची कहते हैं जिसमें हम सामान रख करके कहीं पर आते या जाते हैं, जो बांस की बनी हो, जिसमें कुछ फल और मिठाइयाँ थी। साधुओं के शिविर की पंक्ति सामने थी। वे लोग उसी ओर चले। सामने से दो मनुष्य बातें करते आ रहे थे। ऐसी भव्य मूर्ति इस मेले भर में दूसरी नहीं है, जैसे साक्षात भगवान का अंश हो। अजीब ब्रह्मचर्य का तेज है, अवश्य महात्मा है। वे दोनों चले गए। यह दल भी उसी शिविर की ओर चल पड़ा जिधर से दोनों बातें करते आ रहे थे। पट मंडप के समीप पहुंचने पर देखा बहुत से दर्शक खड़े हैं। एक विशिष्ट आसन पर एक 20 वर्ष का युवक हल्के रंग का काशाय वस्त्र अंग पर डाले बैठा है।
जटाजूट नहीं था, कंधे तक बाल बिखरे थे, आंखें संयम के मद से भरी, पुष्ट भुजाएं और तेजोमय मुखमंडल से आकृति बड़ी प्रभावशालिनी थी। सचमुच वह युवक तपस्वी भक्ति करने योग्य था। आगंतुक और उसकी युवती स्त्री ने विनम्र होकर नमस्कार किया और नौकर के हाथ से लेकर उपहार सामने रखा। महात्मा ने सस्नेह मुस्कुरा दिया। वे सामने बैठे हुए भक्त लोग, कथा कहने वाले, एक साधु की बातें सुन रहे थे। वह एक पद की व्याख्या कर रहा था। तासो चुप हवे रहिए, गूंगा गुड़ का स्वाद कैसे बतावेगा। नमक की पुतली जब लवण सिंधु में गिर गई, फिर वह अलग होकर क्या अपनी सत्ता बतावेगी। क्या अच्छा इसमें प्रसंग बताया है कि नमक की पुतली जब लवण सिंधु में गिर गई, फिर वह अलग होकर क्या अपनी सत्ता बतावेगी। इसका मतलब यह है कि नमक की पुतली अर्थात पिसा हुआ नमक, थोड़ा सा नमक यदि लवण सिंधु यानी सागर में गिर जाए तो क्या वे अलग होकर अपनी सत्ता बता पाएगी। क्या वे अलग होकर के यह बता पाएगी कि मैं अलग से आई हूं। ब्रह्मा के लिए भी वैसी ही इदमिथ्यम कहना असंभव है। इसलिए महात्मा ने कहा, तासो चुप हवे रहिए। उपस्थित साधु और भक्तों ने एक दूसरे का मुख देखते हुए प्रसन्नता प्रकट की। सहसा महात्मा ने कहा, उपनिषदों में भी कहा है, अवचनेन प्रोवाच। भक्त मंडली ने इस विद्वता पर आश्चर्य प्रकट किया और धन्य धन्य के शब्द से पट मंडल गूंज उठा। संभ्रांत पुरुष सुशिक्षित था। उसके हृदय में यह बात समा गई कि महात्मा वास्तविक ज्ञान संपन्न महापुरुष हैं। उसने अपने साधु दर्शन की इच्छा की सराहना की और भक्तिपूर्वक बैठकर सत्संग सुनने लगा। रात हो गई, जगह जगह पर अलाव धधक रहे थे, शीत की प्रबलता थी, फिर भी धर्म संग्राम के सेनापति लोग शिविर में डटे रहे। कुछ ठहरकर आगंतुक ने जाने की आज्ञा चाही। महात्मा ने पूछा, आप लोगों का शुभ नाम और परिचय क्या है। हम लोग अमृतसर के रहने वाले हैं। मेरा नाम श्रीचंद है और यह मेरी धर्म पत्नी है, कहकर श्रीचंद ने युवती की ओर संकेत किया। महात्मा ने भी उसकी ओर देखा। युवती ने उस दृष्टि से यह अर्थ निकाला कि महात्मा जी मेरा भी नाम पूछ रहे हैं। वह जैसे ही किसी पुरस्कार पाने की प्रत्याशा और लालच से प्रेरित होकर बोल उठी, दासी का नाम किशोरी है। महात्मा की दृष्टि में जैसे एक आलोक घूम गया। उसने सिर नीचा कर लिया और बोला, अच्छा विलंब होगा, जाइए, भगवान का स्मरण रखिए। श्रीचंद किशोरी के साथ उठे, प्रणाम किया और चले। साधुओं का भजन कोलाहल शांत हो गया था। निस्तब्धता रजनी के मधुर क्रोड़ में जग रही थी। निशीथ के नक्षत्र गंगा के मुकुर में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। शीत पवन का झोंका सबको आलिंगन करता हुआ विरक्त के समान भाग रहा था। महात्मा के हृदय में हलचल थी। वह निष्पाप हृदय ब्रह्मचारी, दुश्चिंता से मलिन, शिविर छोड़कर कंबल डाले बहुत दूर गंगा की जलधारा के समीप खड़ा होकर अपने चिर संचित पुण्यों को पुकारने लगा। वह अपने वैराग को उत्तेजित करता, परंतु मन की दुर्बलता प्रलोभन बनकर विराग की प्रतिद्वंदिता करने लगती और इससे उसके अतीत की स्मृति भी उसे धोखा दे रही थी। जिन जिन सुखों को वह त्यागने के लिए चिंता करता, वे ही उसे धक्का देने का उद्योग करते। दूर सामने दिखने वाली कलिंदजा की गति का अनुकरण करने के लिए वह मन को उत्साह दिलाता, परंतु गंभीर अर्धनिशीत के पूर्ण उज्ज्वल नक्षत्र बाल्यकाल की स्मृति के सदृश मानस पटल पर चमक उठते थे। अनंत आकाश में जैसे अतीत की घटनाएं रजताक्षरों में लिखी हुई उसे दिखाई पड़ने लगी। झेलम के किनारे एक बालिका और एक बालक अपने प्रणय के पौधे को अनेक किरणा कुतूहलों से जल से सींच रहे थे। अब देखिए दोस्तों, जो इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, एक नया मोड़ आया है, वो ये है कि जो बालक रंजन जो साधु बन गया है, अब जो ये सारी कहानी अब तक आप लोगों ने सुनी, और किशोरी जिसकी शादी श्रीचंद से हो गई है,
तो एक समय पर जब बालक रंजन 8 वर्ष के थे और किशोरी 7 वर्ष की थी, तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में प्रेम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बालक रंजन के पिता इनको हरिद्वार ले आए, क्योंकि ये संतों के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। और किशोरी को ये बात कह करके ये चले गए वहाँ से कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा और तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर के आऊँगा। तो आगे की कहानी आप सुनिए। मैंने इसलिए आपको ये बताया ताकि आपको आगे की कहानी थोड़ा सा समझ में आ सके। समझिएगा कि आगे के झेलम के किनारे एक बालिका और बालक अपने प्रणय के पौधे के अनेक क्रीड़ा कुतूहलों से जल से सींच रहे हैं। बालिका के हृदय में असीम अभिलाषा और बालक के हृदय में अदम्य उत्साह। बालक रंजन 8 वर्ष का हो गया और किशोरी 7 वर्ष की। एक दिन अकस्मात रंजन को लेकर उसके माता पिता हरिद्वार चल पड़े। उस समय किशोरी ने उससे पूछा, रंजन कब आओगे? उसने कहा, बहुत ही जल्द, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी गुड़िया ले आऊंगा। रंजन चला गया। जिस महात्मा की कृपा और आशीर्वाद से उसने जन्म लिया था, उसी के चरणों में चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसकी माता पिता ने संतान होने के लिए ऐसे ही मनौती की थी। निष्ठुर माता पिता ने अन्य संतानों के जीवित रहने की आशा में अपने ज्येष्ठ पुत्र को महात्मा का शिष्य बना दिया। बिना उसकी इच्छा के वह संसार से, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, अलग कर दिया। उसका गुरुद्वारे का नाम देव निरंजन हुआ। वह सचमुच आदर्श ब्रह्मचारी बना। वृद्ध गुरुदेव ने उसकी योग्यता देखकर उसे 19 वर्ष की अवस्था में गद्दी का अधिकारी बनाया। वह अपने संघ का संचालन अच्छे ढंग से करने लगा। हरिद्वार में उस नवीन तपस्वी के सुख्याति पर बूढ़े बूढ़े बाबा लोग ईर्ष्या करने लगे और इधर निरंजन के मठ की भेंट पूजा बढ़ गई। परंतु निरंजन सब चढ़े हुए धन का सदुपयोग करता था। उसके सदनुष्ठान का गौरव चित्र आज उसकी आंखों के सामने खिंच गया और वह प्रशंसा की सुख्याति के लोभ दिखाकर मन को इन नई नई कल्पनाओं से हटाने लगा। परंतु किशोरी के नाम ने उसे 12 वर्ष की प्रतिमा का स्मरण दिला दिया। उसने हरिद्वार आते हुए कहा था, किशोरी, तेरे लिए गुड़िया ले आऊंगा। क्या यह वही किशोरी है? अच्छा, यदि है तो इसे संसार में खेलने के लिए गुड़िया मिल गई। उसका पति है, वह उसे बहलाएगा। मुझ तपस्वी को इससे क्या? जीवन का बुल्ला विलीन हो जाएगा। ऐसे कितनी ही किशोरियां आनंद समुद्र में तिरोहित हो जाएंगी। मैं क्यों चिंता करूं? परंतु प्रतिज्ञा, वह स्वप्न था, खिलवाड़ था। मैं कौन हूं किसी को देने वाला? वही अंतर्यामी सबको देता है। मूर्ख निरंजन, संभल, कहाँ मोह के थपेड़े में झूमना चाहता है। परंतु यदि वह कल फिर आई तो भागना होगा। भाग निरंजन, भाग। इस माया से हारने के लिए पहले युद्ध होने का अवसर ही मत दे। निरंजन धीरे धीरे अपनी शिविर को बहुत दूर छोड़ता हुआ स्टेशन की ओर विचरता हुआ चल पड़ा। भीड़ के कारण बहुत सी गाड़ियां बिना समय में भी आ जा रही थी। निरंजन ने एक कुली से पूछा, यह गाड़ी कहाँ जाएगी? सहारनपुर, उसने कहा। देवरंजन गाड़ी में चुपचाप बैठ गया। दूसरे दिन जब श्रीचंद और किशोरी साधु दर्शन के लिए फिर उस स्थान पर पहुंचे, तब वहां अखाड़े के साधुओं का बड़ा व्याग्र पाया। पता लगाने पर मालूम हुआ कि महात्मा जी समाधि के लिए हरिद्वार चले गए। यहाँ उनकी उपासना में कुछ विघ्न होता था। वे बड़े त्यागी हैं। उन्हें गृहस्थों का बहुत झंझट पसंद नहीं। यहाँ धन और पुत्र मांगने वाले तथा कष्ट से छुटकारा पाने वालों की प्रार्थना से वे ऊब गए थे। किशोरी ने कुछ तीखे स्वर में अपने पति से कहा, मैं पहले ही कहती थी कि तुम कुछ न कर सकोगे। न तो स्वयं कहा और न ही मुझे प्रार्थना करने दी। विरक्त होकर श्रीचंद ने कहा, तो तुमको किसने रोका था? तुम्ही ने क्यों न संतान के लिए प्रार्थना की? कुछ मैंने बाधा तो न दी न थी। उत्तेजित किशोरी ने कहा, अच्छा तो हरिद्वार चलना होगा। चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा और अमृतसर आज तार दे दूंगा कि मैं हरिद्वार होता हुआ आता हूं, क्योंकि मैं व्यवसाय इतने दिनों तक यूं ही नहीं छोड़ सकता। अच्छी बात है, परंतु मैं हरिद्वार अवश्य जाऊंगी। सो तो मैं जानता हूँ, कहकर श्रीचंद ने मुँह भारी कर लिया। परंतु किशोरी को अपनी टेक रखनी थी।
उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि उस महात्मा से उसे अवश्य संतान मिलेगी। उसी दिन श्रीचंद ने हरिद्वार जाने के लिए प्रस्थान किया और अखाड़े के भंडारी ने भी जमात लेकर हरिद्वार जाने का प्रबंध किया। सो दोस्तों, भाग एक आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग 2 में हम लोग देखेंगे कि आगे हरिद्वार जाने के बाद क्या होगा। अब तक की कहानी में आपको क्या अच्छा लगा वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर इस रेडियो सेगमेंट में आप किसी और की कहानी या कुछ कविता शायरी सुनना चाहते हैं रेडियो सेगमेंट में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, उस पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का रिएक्शन कमेंट ज़रूर मिलेगा। अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कि मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो ये है रेडियो सेगमेंट का प्रथम भाग, और आप सुन रहे थे अब तक भानु प्रकाश मिश्रा को। आप सब लोगों का समय देने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।